उसके बाद मैं नीचे आ गया सब। उसके बाद मैं थोड़ी देर शांति से बैठा, वापस इधर आ गया। अब बस मैं मेघानी नगर रहवासी हूँ अहमदाबाद में। यहाँ पे एक घटना हुई, यहाँ से 100 मीटर दूर रहता हूँ मैं। जब मेरे घर से विमान निकला तो हिलते यहाँ पे हमारे 100 मीटर के आगे एक मेंटल वाली कॉर्नर करके जगह है, वहाँ पे आके क्रैश हो गया विमान। हमने जब क्रैश हुआ तब विमान हमने देखा तो यहाँ धुआं ही धुआं और ब्लास्ट हुआ था बड़ी जोर से। यहाँ पे 5-6 मार की बिल्डिंग थी, वहाँ पे क्रैश हुआ तो वहाँ भी गैस का बाटला सभी जगह बहुत नुकसान हुआ यहाँ पे, और कई लोग मर गए। वहाँ पे 100 से 150 लोग इस घटना में मर गए। देखो मारू नाम हंसाबेन से, हम सालों उड़ती थी एयरपोर्ट ना कोंडल पर जमा रही है बराबर, पर एकदम बलोल आयु ने तो हमारी बाजू वाला मकान पर टकराई ने बलोल बाजू आई। उनको आटू मोटू बलोल कहती आयु एम कहने बूम पारी तमारी चाली ना मारी तो बधाई बहार निकली गए। तो આવી ખબર કે બલોલ પરવાનું જ છે, પણ આ તો પરવાનું હતું અમારા મેઘાનગરના અંદર, પણ મેઘાનગર અંદર ના પડી શક્યું। तो ये चश्मदीदों को आप सुन रहे हैं और चश्मदीद ये बता रहे हैं कि जो मरने वालों का आंकड़ा है, आशंका जताई जा रही है कि वो काफी ज्यादा हो सकता है। और साथ ही आप नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल को सुन रहे थे, जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हाँ ये बात सही है। ऐसी जानकारी मिली है कि पायलट की तरफ से मे डे का मैसेज दिया गया था, मतलब पायलट की तरफ से ये बताने की कोशिश की गई थी कि वो संकट में हैं और ऐसे में किसी तरीके की मदद उनको चाहिए। फिलहाल वो ये बता रहे हैं कि साहब मंत्रालय की, डीजीसीए की जो अन्य टीम्स हैं जिसमें खुद मंत्री शामिल हैं, वो मौके पर पहुंचेंगे। अभी जो प्राथमिकता है वो राहत और बचाव कार्य को दी जा रही है। अभी हताहतों की संख्या को लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है, हादसा क्यों हुआ इसको लेकर भी अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अभी जो पूरी की पूरी प्राथमिकता है वो सिर्फ और सिर्फ राहत और बचाव कार्य को दी जा रही है। साथ ही मंत्री की तरफ से यह भी कहा गया है कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हो सकता है कि बहुत सी जिंदगियां अभी भी बचा ली जाएं और इसीलिए अभी पूरा ध्यान, पूरा फोकस जो है वो राहत और बचाव पर होना चाहिए। खासतौर से विजय रूपाणी को लेकर भी सवाल पूछा गया मुरलीधर मोहोल से, जिस पर उनकी तरफ से कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया, लेकिन बात वही दोहराई गई है कि अभी पूरा फोकस राहत और बचाव पर है। इस बीच हमारे सहयोगी हिरेन राजगुरु जो वहां सिविल अस्पताल में ही मौजूद हैं, जहां पर एक एक कर एम्बुलेंसेस के पहुंचने का सिलसिला है, वो ये बता रहे हैं कि हादसा भीषण था और वो ये बता रहे हैं कि ज्यादातर जो एम्बुलेंसेस पहुंच रही हैं वो दरअसल पीएम रूम मतलब पोस्टमार्टम रूम के सामने आकर रुक रही हैं। और इस बीच घायलों की संख्या इसलिए बताया जा रहा है बढ़ गई है क्योंकि ये जो विमान है वो क्रैश हुआ है रिहायशी इलाके में, और रिहायशी इलाका भी सिविल अस्पताल का परिसर जहां पर डॉक्टर्स का हॉस्टल था, उसी डॉक्टर्स की हॉस्टल की ऊपर की मंजिल में आकर विमान का एक हिस्सा अटक गया, जिसकी वजह से डॉक्टर्स के हॉस्टल को बहुत नुकसान पहुंचा और यहीं पर कई डॉक्टर्स जो हैं वो मलबे की चपेट में आकर घायल भी हुए हैं। करीब 20 से 25 डॉक्टर्स भी बताए जा रहे हैं, जूनियर डॉक्टर्स जो उस वक्त अपने हॉस्टल बिल्डिंग में मौजूद थे, मेस में मौजूद थे, खाना खा रहे थे, वो इस हादसे की चपेट में आए हैं, वो जख्मी हैं। फिलहाल अहमदाबाद की अगर बात की जाए तो यहां सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स के लिए मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनसे भी अपील की जा रही है कि आप यहां सिविल अस्पताल पहुंचिए और यहां पर अपनी सेवाएं दीजिए। जिसके बाद बड़ी संख्या में जो डॉक्टर्स हैं वो सिविल अस्पताल पहुंच रहे हैं, अपने अस्पतालों से, अपनी प्राइवेट क्लिनिक से कई उपकरण लेकर पहुंच रहे हैं जिनकी जरूरत यहां सिविल अस्पताल में घायलों की उपचार में है। इस बीच हम सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो से, हमारे सहयोगी हिरेन राजगुरु पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा भी मौजूद है और मेघा के पास इस वक्त कुछ बड़े अहम अपडेट सामने आ रहे हैं। मेघा के पास चलेंगे और जरा जानेंगे। मेघा, अब कुछ और डिटेल सामने निकल कर आ रही है। एयर इंडिया विमान फ्लाइट नंबर AI-171, 242 कुल लोग सवार, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू के सदस्य, और उनमें भी 169 जो है वो भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिशर्स बताए जा रहे हैं, एक कैनेडियाई नागरिक, 7 पुर्तगाली। और आप बता रही थी किस तरीके से ये जो फ्लाइट है मेघा, इसने
उड़ान दरअसल पेरिस से भरी थी, पेरिस से दिल्ली, दिल्ली से अहमदाबाद, अहमदाबाद से फिर लंदन जाने के लिए जब इस विमान ने उड़ान भरी तब ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। मेघा, इसमें एक बड़ी अजीब सी बात है जो मैं अभी बताना चाहूंगी, क्योंकि फ्लाइट डिटेल्स जो ट्रैक कर रहे थे हम लोग, अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज है, अभी मंत्री जी भी पूरी बात नहीं बता पा रहे थे, लेकिन जो फ्लाइट ट्रैकर्स हैं जिसमें आपको अलग अलग डिटेल्स मिलती है उस फ्लाइट की, 2-3 चीज़ें हैं। जैसा आपने कहा, ये पेरिस से लंदन आया था ये फ्लाइट, फिर लंदन से अहमदाबाद गया और पेरिस से दिल्ली आया, आई बेग योर पार्डन, पेरिस से दिल्ली आया ये फ्लाइट, दिल्ली से अहमदाबाद गया और अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, लंदन गैटविक एयरपोर्ट पे। मगर जब अहमदाबाद के एयर स्ट्रिप पे वो टैक्सी कर रहा था तो जितने समय के लिए उसने टैक्सी किया है वो 38 मिनट है, 38 मिनट्स टैक्सी करना यूजुअली एक बहुत लंबा समय होता है। क्यों इतने लंबे समय तक ये एयरक्राफ्ट वहां पे टैक्सी कर रहा था? क्या परेशानी उसी वक्त हो गई थी? और अगर परेशानी हुई थी तो ये टेक ऑफ क्यों हुआ? क्योंकि एक बात आप समझिए, जो आपको सिविल एविएशन के एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि जो नोज है वो नोज बिल्कुल ऊपर रखने की कोशिश कर रहा है पायलट, लेकिन कोई चीज उसे नीचे खींच रही है। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कोई ऐसी चीज है जो उसे नीचे खींच रही है। आप देखिए वो कोशिश कर रहे हैं ऊपर उड़ाने की, लेकिन फ्लाइट इवेंचुअली नीचे चला जाता है, नीचे जाता है और बुरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तो वो क्या वजह थी? जब आपको अभी मंत्री जी भी ये कंफर्म कर रहे हैं, डीजीसीए ने भी बोला कि मेडे सिग्नल्स गए, मेडे के लिए उसने कॉल्स पायलट ने किए, लेकिन कोई जवाब उस वक्त एटीसी से नहीं जा सका। बिल्कुल ये कुछ सेकंड्स के भीतर ये सारा हादसा हो गया है। मेडे कॉल और इसका नीचे गिर जाना, ये कुछ सेकंड्स का ही फर्क होगा इसके बीच में। इससे पहले कि एटीसी उसे जवाब देता ये हादसा हो गया, पहली बात। दूसरी बात कि हम अब ये कंफर्म तो कर ही सकते हैं, मल्टीपल कॉन्फर्मेशन से हमारे पास रोमाना, कि पूर्व मुख्यमंत्री जी इसी फ्लाइट में बिजनेस क्लास में थे। तो अभी क्या कंडीशन है उनकी? एक ऑफ कोर्स ये होप, ये उम्मीद रख रहे हैं सब लोग कि मैक्सिमम लोग बचे होंगे, लेकिन जो आई विटनेसेस हैं वहां पर, जिन्होंने देखा ये हादसा होते हुए और जो अस्पताल से भी बातें आ रही हैं, उससे लग ऐसा नहीं रहा है कि बहुत लोग इसमें जिंदा बचे हैं। तीसरी बात, प्रधानमंत्री खुद अब पूरे चीजों पर निगरानी रखे हुए हैं। अमित शाह जी भी पहुंचेंगे, अब मुझे लगता है कुछ मिनटों में अमित शाह जी लैंड कर जाएंगे वहां पर, तो वो खुद रहेंगे वहां पर। जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो भी वहां जा रहे हैं, जो हम और उनके जूनियर मिनिस्टर भी जा रहे हैं, तो हर कोई वहां पे जा रहा है। लेकिन एयरक्राफ्ट सेफ्टी की जब हम बात करें तो यहां पर मुझे लगता है, ये देखिए, ना तो किसी से टकराया है एयरक्राफ्ट। आप पहले ये सारी बातें हुई कि शायद वहां के बाउंड्री से, अहमदाबाद की एयरपोर्ट की बाउंड्री से शायद टकराया होगा और गिर गया। लेकिन अब आपको ये कंफर्म विजुअल्स आप देख सकते हैं कि बराबर इसने टेक ऑफ किया था अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन गैटविक के लिए, लेकिन मिनटों में ही ऐसा क्या हुआ उस फ्लाइट के नीचे? जब तक ब्लैक बॉक्स मिले नहीं, जब तक सुना नहीं जाए, जब तक समझा नहीं जाए, जांच नहीं हुई, ये क्या चीज थी ऐसी जिसने इस फ्लाइट को नीचे जमीन की तरफ खींच दिया? क्या कोई टेक्निकल फ्लॉ था, कोई प्रॉब्लम थी टेक्निकल, जो ये समझ नहीं पाए समय पर और ठीक नहीं कर पाए, इसलिए एयरक्राफ्ट को वहां से टेक ऑफ करने की क्लियरेंस मिल गई। क्यों मिली क्लियरेंस? अगर कोई परेशानी थी, क्या रिपोर्ट हुई थी, ये सारी तो जांच का विषय है। लेकिन आप विजुअल्स में बिल्कुल देख सकते हैं कि कोशिश कर रहा है नोज को ऊपर रखकर फ्लाइट को टेक ऑफ करने का, लेकिन क्या वजह है, वो बिल्कुल नीचे खिंचता चला जाता है और जमीन पे ध्वस्त हो जाता है। और क्योंकि ये बार-बार, देखिए, बात हम लोग ये भी कर रहे थे रोमाना की पूरी टैंक उसकी भरी हुई थी, अभी बस मिनटों पहले टैंक भर के लबालब की गई थी ईंधन से, तो वो तो एक बम का गोला ही बन गया, विस्फोट हो गया। और जो बचने की उम्मीद भी होती ना, कि क्योंकि बिल्कुल कम हाइट से गिरा है, वो उम्मीद खत्म हो गई, क्योंकि वो ब्लास्ट हो गया। ये ब्लास्ट ही हुआ जिसमें मैक्सिमम लोग मर गए। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, हॉस्टल के अंदर घुस गया, ये एक पार्ट उसका हॉस्टल के अंदर घुसा। ये फ्लाइट नीचे जब गिरी है, एक पार्ट उसके हॉस्टल के ऊपर, हॉस्टल के बिल्डिंग के ऊपर गिरी है जहां डॉक्टर्स मेस में खा रहे थे, तो वहां भी इंजरी बहुत हुई है। ये हादसा बहुत बड़ा है रोमाना, अभी कुछ समय लगेगा हम लोगों को समझने के लिए कि किस स्केल की बात कर रहे हैं हम लोग और कैजुअलिटीज कितनी हुई है, यहाँ पे इंजरी कितनी हुई है। लग ऐसा रहा है कि कैजुअलिटी शायद इंजरी से ज्यादा होगी। रिहायशी इलाके पे गिरा है, बहुत ही दुखद खबर है, और रूपानी जी के स्टेटस के लिए हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए अभी कुछ भी किसी की तरफ से आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा रहा है, किसी तरीके का कोई नंबर, कोई आंकड़ा नहीं दिया जा रहा है और सबके दिल में कहीं ना कहीं एक दुआ और एक उम्मीद है कि जितना हो सके उतनी जिंदगियां बचा ली जाएं। इसीलिए जो नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं वो जब मीडिया के सामने आए तो उनकी तरफ से इसी बात को दोहराया गया कि प्राथमिकता जो है वो राहत और बचाव कार्य को दी जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।